Hello everyone. Today we will discuss about what is हेनरी बेंट रूल. ठीक है, तो हेनरी बेंट रूल क्या होता है ये हम आज जानेंगे. तो जनरली हेनरी बेंट रूल हमारा उन मॉलिक्यूल्स में लगता है जो मॉलिक्यूल आपके टीबीपी ज्योमेट्री को कंटेन करते हैं, यानी कि sp3d आपका जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर पाया जाएगा. आपको मैंने बाकी सारी मॉलिक्यूल्स में जो अदर टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और अदर टाइप की जो ज्योमेट्री होती है उनके बारे में, उनका शेप वगैरह को मैंने पिछली वीडियो में डिफाइन किया है. तो आज हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका शेप क्या रहा होगा. ठीक है, तो जनरली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री लोन पेयर ऑलवेज प्रिफर्स टू स्टे एट द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज प्रिफर्स टू स्टे एट द एक्सियल पोजीशन. तो ये चीज़ क्या है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि पहले इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन आपकी क्या होती हैं. ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सेंट्रल एलिमेंट है, मान लीजिए ए है. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि एक्सियल पोजीशन इसकी क्या है और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, तो मान लीजिए ये आपका कोई प्लेन है जिसमें तीन एटम आपके लाई कर रहे हैं. पहला आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और ये आपकी क्या है, दो एक्सियल पोजीशन है. तो ये तीन आपकी क्या है, एक प्लेन में है, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे. और जो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है उनके परपेंडिकुलर जो हमारा एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो हमारे एटम हमारे प्रेजेंट होंगे इस सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए, वो हमारी कौन से हो जाएंगे, एक्सियल पोजीशन. ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एक्सियल पोजीशन है. ठीक है, और ये आपके जो तीन हैं वो क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है. ठीक है, तो आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन कितनी होती है, तीन होती है, और एक्सियल पोजीशन कितनी होती है, दो होती है. किसमें, जिसका आपका sp3d आपका जो स्टेरिक नंबर होता है, यानी कि टीबीपी ज्योमेट्री में. टीबीपी ज्योमेट्री में क्या होता है, आपकी तीन इक्वेटोरियल दो एक्सियल पोजीशन होती हैं. तो अब हमारा जो हेनरी बेंट रूल क्या कहता है कि जब भी आपका लोन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपका लोन पेयर आता है वो ऑलवेज कहाँ पे प्रिफर करेगा, टू स्टे एट द इक्वेटोरियल पोजीशन. और जो आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ठीक है, तो ये आपके कहाँ पर स्टे करेंगे, एट द एक्सियल पोजीशन. ठीक है, तो अब इस मॉलिक्यूल की अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री तो सबकी सेम रहने वाली है. क्या रहेगी, sp3d. क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d है, तो ज्योमेट्री आपकी सबकी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री हो जाएगी. अगर शेप की बात करें तो इसमें शेप आपका चेंज होता दिखेगा. तो अगर हम शेप की बात करें तो इसका शेप तो आप सबको पता ही होगा. क्यों, क्योंकि लीगेंड तो सेम है, और लीगेंड सेम है तो 5 हमारे पास लीगेंड है और 5 ही हमारे पास पोजीशन है. तो CO लीगेंड को हम कहीं पर भी रख सकते हैं. ठीक है, जैसे कार्बोनिल ग्रुप है तो वो आपको कहीं भी रख सकते हैं, और जो ये आपका आयरन जो सेंट्रल मेटल है उसको हम यहाँ पर रखेंगे, तो इसकी तो टीबीपी ही शेप रहेगा. लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी शेप तो टीबीपी ही रहेगा, लेकिन हम एटम को कहाँ पर रखेंगे, ये आपका जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मेन हो जाता है. कि मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर बताइए, आपको बनाने को आगे तो आप कैसे बनाओगे. तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम फास्फोरस है, और फ्लोरीन को मैंने क्या बताया है, हमेशा ऑलवेज कहाँ पे प्रेफर करेगा, एक्सियल पोजीशन पे. ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं, तो एक्सियल पोजीशन आपके पास दो ही होती है. ठीक है, तो ये यहाँ पर मान लीजिए है, ये आपके एक्सियल पोजीशन है. और जो क्लोरीन है तीन, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन फ्लोरीन, तो ये कहाँ पर जाएंगी, बाकी की तीन जो आपकी पोजीशन बची हुई है इक्वेटोरियल वाली वहां पर जाएगी. ठीक है, अच्छा, ये चीज जो मैं बनाती हूँ ये आपका एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्लेन कंसीडर होता है, बाकी ये कुछ इसको बनाना कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं SF4 की. तो SF4 का स्ट्रक्चर और मतलब शेप क्या होगा, तो अगर हम देखें तो ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम सल्फर,
अब फ्लोरीन को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो जनरली एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि हमारे पास पोजीशन 5 है और हमारे पास जो आपका सेंट्रल मेटल आइटम से जुड़े हुए साइड आइटम कितने हैं, 4 हैं। तो हम क्या करेंगे फिर, 4 आइटम है तो 5th पोजीशन पे क्या आएगा, लोन पेयर आएगा ना। क्यों, क्योंकि देखिए सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में है 16 में, तो यहाँ पर इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, 6 होने चाहिए। और 6 में से 4 से तो इसने क्या बना लिया, एक एक बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन के साथ, और कितने बचे यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, जिसको हम क्या करेंगे, 1 लोन पेयर काउंट करेंगे। और 1 लोन पेयर कहाँ आएगा, तो हम यहाँ पर जनरली देखते हैं कि लोन पेयर आपका कहाँ पर प्रिफर करता है, ऑलवेज स्टे एट द इक्विटोरियल पोजिशन। ठीक है, तो इक्विटोरियल पोजीशन पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास लोन पेयर कितना है, एक है। तो हम सिमेट्री वाइज रखना चाहेंगे ना, क्योंकि सिमेट्री, हर चीज में सिमेट्री ज्यादा मतलब प्रिफरेबल होगी। तो सिमेट्री पहले अगर हम यहाँ पर लोन पेयर रख देते हैं तो इन दोनों में कोई भी सिमेट्री, कोई भी प्लेन पास होता हुआ नहीं दिखेगा। पर अगर हम लोन पेयर को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर एक आइटम, यहाँ पर एक आइटम हो जाएगा और ये हमारा लोन पेयर एक सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से रखेंगे। और बाकी के जो 2 फ्लोरीन, पहले तो हम लोन पेयर को रखते हैं कहाँ पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। बाकी पोजीशन जो बची हुई है वहां पर हम क्या रखेंगे, आपके जो एलिमेंट है वही हम रख देंगे। ठीक है, तो 5 पोजीशन अब बची है आपकी भी, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, एक ये बची थी, एक ये बची थी, यहाँ पर भी फ्लोरीन और यहाँ पर भी फ्लोरीन। 4 फ्लोरीन है, इस तरह से अरेंज हो गए हैं सल्फर के साथ। अब ये जो शेप बनाई है, इस शेप को हम क्या बोलेंगे, तो जनरली ये शेप आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। तो मान लीजिए ये एक मिरर है, इधर एक हमारी इमेज रखी हुई है, उसका इमेज उधर दिखेगा, तो इस तरह से हम इसको सीसॉ शेप भी बोल सकते हैं जनरली। लेकिन अगर हम इसको कुछ और भी बहुत जगहों पे ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल के रूप में भी इसका शेप डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल अगर लिखा होगा तो भी सही है। अगर सी शॉ शेप लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, सी शॉ शेप, तो ये भी आपका क्या है, सही है, करेक्ट है। अगर हम Cl(F3) की बात करें तो Cl(F3) का जरा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके फ्लोरीन एटम है वो कितने हैं, 3 ही एटम आपके सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर जो लोन पेयर, वो क्लोरीन के एटम के पास लोन पेयर कितने हैं, तो देखा जाता है कि क्लोरीन एटम आपका ग्रुप नंबर 17 में पाया जाता है। तो ग्रुप नंबर 17 में कितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 में से 3 तो इसने बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन के साथ, और कितने आपके बच गए इलेक्ट्रॉन, 4। तो यानी कि 2 लोन पेयर काउंट होंगे, कितने, 2 लोन पेयर काउंट होंगे। ठीक है, अब 2 लोन पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, इनको हम कैसे, यानी कि टोटल 5 हो गए। 5 को हमें इस पोजीशन में किस तरह से रखना है, क्योंकि हमारे पास 5 पोजीशन है। तो हम जनरली ये चीज़ हमें पता है कि जो आपके इक्विटोरियल लोन पेयर आपके हैं वो आपके इक्विटोरियल पोजीशन पे ही ऑलवेज प्रीफर करेंगे, और जो भी आपके हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो आपके कहाँ पर प्रीफर करेंगे, एक्सियल पोजीशन पे। तो जरा Cl का देखते हैं, आपके पास एक्सियल पोजीशन कितनी है, 2 है। ठीक है, और लोन पेयर आपके कितने हैं, 2 हैं। तो हम 2 लोन पेयर को यहाँ पर अगर एक लोन पेयर रख दें, एक लोन पेयर यहाँ रख दें, यहाँ पर एक लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पर, ये आपका फ्लोरीन। आप कितने, 2 पोजीशन बची, 2 ही आपके पास क्या बचे, फ्लोरीन आइटम बचे। अब ये आपका शेप क्या हो गया, कैसा शेप बन रहा है, आप देखिए जरा, ये शेप आपका कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसी को आप उल्टा कर दीजिए तो ये क्या दिख रहा है, टी अल्फाबेट का दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, टी शेप हो गया। इसका जो शेप है वो क्या हो गया, टी शेप हो गया। अब जो ये टी है वो आपका क्या है, टेल्यूरियम है। ये आपका किस ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन ग्रुप में आता है। इसको आप यहाँ पर 4 Br है तो एक लोन पेयर के रूप में काउंट हो जाएगा। यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है, किस तरह से इसका शेप रहा होगा। अब अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर जैसे इस तरह का मॉलिक्यूल दिया था तो शेप इस तरह से था, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल दे दिए, इसका प्रोपोर्शन चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए 1 फ्लोरीन हो 4 क्लोरीन हो, तो किस तरह से इसका बनेगा, 3 क्लोरीन हो और जो क्या कहते हैं 4 क्लोरीन हो और 1 फ्लोरीन हो, तो क्या मतलब इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसके स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंजमेंट आएगा वो आप ट्राई करिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।